मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में 78.73 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अटल आवासीय विद्यालय का किया उद्घाटन। अटल आवासीय विद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र है बल्कि संस्कार, अनुशासन और आत्मनिर्भरता का स्रोत बनने मुख्यमंत्री ने अटल आवासीय विद्यालय को बच्चों के साथ की बातचीत, सेल्फी के साथ ऑटोग्राफ भी दिया और चॉकलेट भी बांटी। मुरादाबाद 6 अगस्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मुरादाबाद में 78.73 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर आधारित हैं और बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचती हैं। मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद के लोगों को रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और घोषणा की कि 8, 9, 10 अगस्त को प्रदेश की सभी बहनों को रोजवेज बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर्व से ठीक पहले इस शिक्षा केंद्र को मुरादाबाद मंडल के बच्चों और श्रमिक परिवारों को समर्पित करते हुए इसे अटल जी की स्मृति को समर्पित आदर्श शिक्षा मंदिर बताया। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष में शुरू किया गया है। इससे नई पीढ़ी में उनके आदर्श और मूल्य स्थापित हो सके। सीएम योगी ने बताया कि यह विद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र है बल्कि संस्कार, अनुशासन और आत्मनिर्भरता का भी स्रोत बनेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीओसी फंड के सार्थक उपयोग की दिशा में दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि अब यह धन श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो रहा है। नई व्यवस्था मैं लिखता हूँ, राजा रानी यह वर्ष आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। मुरादाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर देश को अपनी श्रम शक्ति के बल पर दुनिया के आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाले हमारे श्रमिकों के बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अत्याधुनिक शिक्षा के बेहतरीन आवासीय केंद्र के रूप में अटल आवासीय विद्यालय का ये उपहार मुरादाबाद मंडल को प्राप्त हो रहा है। ये सदैव अटल जी की स्मृतियां इस विद्यालय के साथ जुड़ी हैं और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है। यह वर्ष सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। जन्म शताब्दी वर्ष पे आप भी और यहाँ के छात्र छात्राओं के मन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति सदैव बनी रहेगी कि उन्होंने अटल जी की शताब्दी महोत्सव के वर्ष पर स्थापित मुरादाबाद के अटल आवासीय विद्यालय में अध्ययन किया था, अपने जीवन को संवारा और सजाया था और राष्ट्र निर्माण के मार्ग में वे अपना योगदान दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तय किया था, बीओसी बोर्ड ने हरेक निर्माण श्रमिक का जिसका रजिस्ट्रेशन है उसके द्वारा जो भी निर्माण कार्य किया जाता है उसका एक शेष इकट्ठा होता है जो बीओसी बोर्ड के पास जमा होता है। पैसा था, उस पैसे का बंदर बांट होता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि इसका बंदर बांट होने से रोकना चाहिए। इस पैसे का उपयोग श्रमिकों के बच्चों के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा श्रम और सेवायोजन मंत्री को, श्री अनिल राजभर जी को, जिन्होंने जब हम लोगों ने इस संकल्पना को आगे बढ़ाया उन्होंने उसे मूर्त रूप देकर के आज
प्रदेश में 18 अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करके 18,000 बच्चों के लिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए 18,000 श्रमिकों के बच्चे और कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हो गए थे, उन बच्चों के लिए यह एक शिक्षा का एक आदर्श मॉडल दिया है अटल आवासीय विद्यालय के रूप में। बहनों और भाइयों, ये शिक्षा के प्रति डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। हम सब जानते हैं, शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की और समृद्ध समाज की आधारशिला बनती है। कोई सभ्य समाज हो या समृद्ध समाज, अगर शिक्षा उत्तम नहीं है, संस्कार युक्त नहीं है, राष्ट्रीय मूल्यों से ओतप्रोत नहीं है, तो फिर उससे उम्मीद करना कि वहां पे किसी समस्या का समाधान हो सके, वहां देश के लिए कुछ उत्कृष्ट कार्य कर सके, यह कल्पना भी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन दिया, प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उसको इंप्लीमेंट किया और आज परिणाम है कि मुरादाबाद में भी अटल आवासीय विद्यालय बनकर के खड़ा है। आप देख सकते हैं, श्रमिकों के बच्चों के लिए, अनाथ हुए बच्चों के लिए ये विद्यालय बन रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, एक मॉडल यह है जहां पे अत्याधुनिक शिक्षा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों को लाया जाता है, उनके रहने की, खाने की, उत्तम अध्ययन अध्यापन की उत्तम व्यवस्था एक विद्यालय में। और मैं चाहूंगा इस क्षेत्र के नागरिक भी आकर के देखें कैसे क्लासरूम है, कैसे लाइब्रेरी है, कैसी लैब्स बनी हुई है, कैसे स्मार्ट क्लास बने हुए हैं, छात्रावास की कितनी उत्तम व्यवस्था है। मेस में देखिए, खान पान की व्यवस्था को देखिए और तब तुलना करिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय की उस अराजक व्यवस्था को, जहां विद्यालय थे लेकिन शिक्षक नहीं थे, जहां पे शिक्षक थे लेकिन छात्र नहीं थे, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि यहां पढ़ाई भी होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो विश्वास ही इस बात को लेकर के था कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नकल को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया था और नकल करवा करके उन्होंने यहां की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। परिणाम था, हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था, पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे थे। बहनों और भाइयों, आज समाजवादी पार्टी को शिक्षा का मॉडल देखना है तो अटल आवासीय विद्यालय देखें। ऑपरेशन कायाकल्प में समाजवादी पार्टी की विरासत से 1,54,000 विद्यालय जर्जर हालत में हमें प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए थे। जर्जर हालत में विद्यालय नाम का है, खड़ा है, विद्यालय है तो भवन नहीं, भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो छात्र नहीं। और अगर शिक्षक और छात्र है तो भवन की स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि कब गिर जाए। बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, कोई भी अन्य व्यवस्था नहीं। लेकिन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पिछले 8 वर्ष में 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम हुआ। उसकी फ्लोरिंग बनाई गई, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाए गए, पेयजल की व्यवस्था की गई, डिजिटल लाइब्रेरी दी गई, लैब्स दिए गए, स्मार्ट क्लास दिए गए। इतना हम करने के बाद अभी भी जो विद्यालय बचे हैं, लगातार प्रयास किया जा रहा है।
उन विद्यालयों में भी हम आधुनिक सुविधा दे सकें। अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय 57 जनपदों में बनने प्रारंभ हो गए। वह कैंपस भी 12 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है। जैसे 13 से 14 एकड़ क्षेत्रफल में विद्यालय बन रहा है, ऐसे ही डे स्कूल के रूप में, एक इंटीग्रेटेड स्कूल मॉडल के रूप में हम लोगों ने मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पीएम श्री विद्यालय, ये लगातार प्रदेश के अंदर बनाए जा रहे हैं। कंपोजिट विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय को भी अपग्रेडेशन करके 8वीं से लेकर 12वीं तक उन्हें बनाने का काम युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर किया गया। आज परिणाम है कि अब नेशनल लेवल पर जब शिक्षा की बात होती है, उत्तर प्रदेश पहले जो 20वें स्थान पर था, अब नंबर 3 और नंबर 5 के बीच में उत्तर प्रदेश का नाम भी होता है। बहनों और भाइयों, इसके लिए प्रयास करना होता है। ठीक बोल रहे थे निर्मला जी कि आज बीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है, कैसे जा रहे हैं और बीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं, बीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, ये वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय गांव से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वे कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था गौ से गणेश नहीं, गौ से गधा होता है, और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया। और आज भी और का मतलब अनाज से नहीं, अमरूद से नहीं, और से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके देखहत्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। और इसीलिए आज बच्चों की शिक्षा के उन्नयन के लिए जब प्रदेश के डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो इस समय इनके लोग जाकर के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विद्यालयों को बनाना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे ध्वस्त कर दिया था, कैसे किया था, हर व्यक्ति जानता है। भर्ती नहीं की थी, लगातार भाई भतीजे विवाद के नाम पर प्रदेश के अंदर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। एक हर जिले में इनके माफिया थे, वन जनपद एक माफिया, एक जनपद एक माफिया के नाम पर, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के नाम पर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था। अराजकता का तांडव हुआ था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, पहचान के संकट का मोहताज होता था। लोग उत्तर प्रदेश के नाम से चिढ़ते थे। आज 8 वर्ष के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है, सामने किसी को परिचय कोई पूछता है कहां से आए हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो चाहने वाले का चेहरा खिलता हुआ दिखाई देता हो, कहता हुआ उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश अपनी विरासत और विकास की इस यात्रा में गौरव की अनुभूति करता है। विरासत और विकास की अद्भुत यात्रा का, शिक्षा का अद्भुत यात्रा का एक नया केंद्र बना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पर अपनी पहचान बना रहा है। आज उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के नाम पर बेहतरीन स्वास्थ्य शिक्षा का एक नया केंद्र बनकर के उभरा। और इसलिए उत्तर प्रदेश एक नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की
अंदर आज डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रयास को आगे बढ़ाया है, उस प्रयास में मुरादाबाद को जोड़ने का सौभाग्य मुझे सावन के सावन मास में प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मुरादाबाद वासियों को जब एक आवासीय विद्यालय सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी महोत्सव के अवसर पर मुरादाबाद और मंडल के वासियों को प्राप्त हो रहा है, और यह भी तब जब इसी माटी के सपूत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हों, तब यह विद्यालय यहां उसके उद्घाटन समारोह में स्वयं प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी स्वयं उपस्थित हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो बच्चे यहां अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था है, स्पोर्ट्स की व्यवस्था है, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था है। उनके अध्ययन के लिए 12वीं तक तो ये विद्यालय होगा, और आगे की पढ़ाई का खर्चा भी सीएनएल राजभर के नेतृत्व में श्रम और सेवा योजना मंत्रालय देने को तैयार है, पूरी मजबूती के साथ देने को तैयार है। अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। जो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहेगा, मेडिकल की, जो इंजीनियरिंग के IIT JEE में जाना चाहेगा, वहां की पढ़ाई का खर्चा या उच्च अध्ययन के लिए जहां कहीं भी होगा, ये सरकार डबल इंजन की सरकार अपने श्रमिकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करेगी। यहां भेदभाव नहीं होता। योजना में पिक एंड चूज नहीं है, चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब क्षेत्र देख करके नहीं। हमारी योजनाएं तो प्रदेश भर के कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उनका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि वह प्रदेश का नागरिक है, पात्रता की श्रेणी में आता है, और योजना में पात्रता की श्रेणी में आने पर उसको लाभ हर हाल में मिलेगा, कोई उसको वंचित नहीं कर सकता। हमारी योजनाएं तुष्टीकरण का नहीं, संतुष्टीकरण का कारण है, और संतुष्टीकरण के ही कारणों से जो तुष्टीकरण की नीति पर चलते थे वे परेशान हैं, क्योंकि उनकी स्थिति आज न घर की है न घाट की है। और कुंदरकी के चुनाव में मुरादाबाद वासियों में आपको हृदय से अभिनंदन करता हूं कि कुंदरकी के चुनाव ने साबित कर दिया कि जब योजनाएं संतुष्टीकरण का कारण बनती है, कुंदरकी जैसा परिणाम भी सामने आता है। योजनाएं जब तुष्टीकरण का कारण बनती थी तो दंगा होता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। और गुंडागिर्दी नहीं, अराजकता नहीं, देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता इन नौजवानों के अंदर, हर नागरिक के अंदर देखने को मिलती है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने भारत के उत्साह को देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया ने माना। भारत के सामर्थ्य और शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानने के लिए मजबूर हुई थी। और उन स्थितियों में पूरा देश जिस उत्साह और उमंग के साथ कांग्रेस, समाजवादी, आरजेडी जैसे दलों को छोड़ दें, पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना का संबल बांधने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए खड़ा दिखाई दे रहा था। आज मुझे मुरादाबाद के अंदर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। रक्षाबंधन पे हमारी सरकार ने तय किया है 8, 9 और 10 अगस्त को 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास से जुड़ी हुई जितनी भी बस सेवा होगी, सब में फ्री में महिलाओं को यात्रा और बहनों को यात्रा की पूरी सुविधा उपलब्ध कराई। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भी यात्रा करना चाहेंगे वे करेंगे। और यही नहीं, जन्माष्टमी के दिन
हर थाना, हर पुलिस लाइन में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन भव्यता के साथ संपन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और मुरादाबाद से ज्यादा कौन इस महत्व को समझ सकता है। इस अवसर पर मैं आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी, आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप अटल आवासीय विद्यालय को संचालन करने के लिए आप दे रहे हैं और यहां प्रेस के साथी बैठे हुए हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ आप सबको बताना चाहता हूं कि यह विद्यालय किसी करोड़पति के बेटा को पढ़ने के लिए नहीं है। यह विद्यालय हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो श्रमिक हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं, ऐसे मजदूर के बच्चों को पढ़ने के लिए यह अटल आवासीय विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने बनाया है। और दावे के साथ कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की धरती पर ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी कोने में आप चले जाइए, आपको ऐसा विद्यालय देखने को नहीं मिलेगा जैसा विद्यालय योगी जी की सरकार ने गरीब के बच्चे और बच्चियों को पढ़ने के लिए बना दिया। और आप सबको बताना चाहता हूं कि आज जो अटल आवासीय विद्यालय में जो हमारे श्रमिक का बच्चा पढ़ता है, एक छात्र पर आज योगी जी की सरकार 1.5 लाख रुपया सालाना खर्चा कर रही है। 1.5 लाख रुपया। और इसलिए कहना चाहते हैं, आज कुछ लोग महामारी के दौरान अनाथ हो गए उन बच्चों के लिए शिक्षा की कड़ी से जुड़े रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना ये अटल विद्यालय, जिसका आज लोकार्पण हुआ। अब उन्हीं में से कुछ बच्चों को मैं बैग वितरित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़े ही सम्मान के साथ अनुरोध करती हूँ कि अपने कर कमलों से उन्हें प्रदान करें, जिनमें सबसे पहले मंच पर आ रही है सुश्री मंजू। ये कक्षा 7वीं की छात्रा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें अपना आशीर्वाद देते हुए बहुत जोरदार तालियों से आपका पुनः अभिनंदन करते हैं। और क्रमशः उसको आशीर्वाद देने के बाद उदय कुमार 10वीं कक्षा के ये छात्र सौभाग्यशाली जो प्रदेश के मुखिया के हाथ में ये शिक्षा धन प्राप्त हो रहा है। इनके बाद बहुत जोरदार तालियां हर जिया, ये 9वीं कक्षा की छात्रा है, बिजनौर की रहने वाली। इन्हें भी आशीर्वाद प्रदान करते माननीय मुख्यमंत्री जी। और इनके बाद मोहम्मद शाकिर, ये 8वीं कक्षा के छात्र हैं, संभल जिले से। बस्ता में पढ़ाई सामग्री और उसके साथ ये मीठी चॉकलेट। सुहानी अगली छात्रा 8वीं कक्षा की सुहानी रामपुर से आई है। बहुत जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और उनसे पुनः अनुरोध, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के में स्वीकृत पत्र